नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल आज गुजरात में सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी खुद जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद कुछ लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, पर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नया बवाल खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन किया है। रोड शो पीएम मोदी करते नजर आए। ऐसे कई तरह के आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी ने जिस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उसको लेकर क्या आरोप लगा रही है? देखिए, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। जो लोग लोकल लेवल पे जब क्रिकेट खेलते हैं, सामने वाला अपोनेंट जब समझ में आ जाता है कि इसको नहीं हरा सकते, टीम बहुत तगड़ी है, तो हम क्या करते हैं, भाई अंपायर नहीं, ये ठीक है, उल्टे सीधे बहाने ढूंढते ये पिच खराब है, बाहर का खिलाड़ी ले आया, तमाम तरह के उल्टी पुल्टी, मतलब जिस टीम की दिमाग में जो है कीड़ा घुस जाए, तो यही अनर्गल बातें ये लोग करते हैं। क्या आरोप लगा है, आपको हंसी आएगी, लेकिन क्या कहा गया। ये पवन खेड़ा साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हर 2-3 महीने में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हत्या कर देते हैं। आज कहते भाई देखिए, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है और इलेक्शन कमीशन शांत है। कैसे हुई हत्या, तो कांग्रेस पार्टी के आरोपों को समझते कि क्या है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका आज उल्लंघन किया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो कर दिया और वहाँ पे झंडे लहराए जा रहे थे, वो हाथ हिला रहे थे। तो ये प्रचार, ये तो कुछ तस्वीरें अभी भी आ रही है, जो सवाल जो उठ रहा है, ये देखिए, यही वॉक जो है टेलीविज़न चैनल के ऊपर, ये पैदल चलने के चाल पे जो है वो सवाल जो उठाया जा रहा है। अब ये कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये उल्लंघन है। उल्लंघन ही नहीं है, इसमें चुनाव आयोग की भी मिली भगत है कि चुनाव आयोग इसको रोक नहीं रहा है, डर रहा है चुनाव आयोग इनके खिलाफ। तो ये बोल रहे हैं कि तो चुनाव आयोग में जाएंगे ही जाएंगे, कुछ कानूनी दांवपेच, मतलब केस वेस भी करेंगे। अब घटना क्या हुई, अब ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आना चाहिए। वो अपने भाई के घर पे थे और वहाँ से वो उठ के और पैदल चलते हुए पोलिंग बूथ पे गए। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आदमी पैदल नहीं जाएगा? भाई पैदल वो जा रहे हैं। अब ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके पास सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी वाले भी होंगे। अब सिक्योरिटी वाले होंगे और प्रधानमंत्री जहाँ से गुजरेंगे तो रोड क्या होगा, क्लियर किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। प्रधानमंत्री मोदी कोई कार्यक्रम करते हैं दिल्ली में, पत्रकारों को भी बाकायदा पहले से परमिशन दी जाती है। अपने आई कार्ड को दिखा करके हम नहीं घुस सकते अनटिल अनलेस वी गेट अ प्रॉपर परमिशन। कैमरा से लेकर के सब चीज़ का स्कैन होता है, तब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में दूर से 100 मीटर पे हम पहुंच सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। अब प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है। अब लोगों को ये मालूम चला कि भाई प्रधानमंत्री इधर से गुजर रहे हैं, लोग आएंगे ही, बिकॉज ही इज ए पॉपुलर लीडर। पीएम की लोकप्रियता से चिढ़ हो गई है लगता है कांग्रेस। जो लोग आ गए तो उसमें कुछ लोग ये बताने के लिए कि भाई हम बीजेपी के लोग हैं, 1-2 लोग झंडा भी लाए। प्रधानमंत्री झंडा लेकर के आए क्या? प्रधानमंत्री झंडा लेकर के आए क्या? पिछली बार इसी तरह के गुजरात में ही इसी जगह पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैज पहन लिया था, जो वो उतार कर वोटिंग देने के लिए गए थे। और ये कांग्रेस पार्टी चिल्लाना शुरू कर दी थी कि देखिए प्रचार सिंबल को लेकर के चले गए। अब भाई सारी दुनिया जान रही है प्रधानमंत्री मोदी अगर वहाँ से वॉक करेंगे तो भीड़ आएगी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग देने के लिए वो जो गए, रोड शो कर दिया पीएम, ये रोड शो हो गया। अरे भाई अपने रोड शो की चिंता कीजिए। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, वो कल गुजर रहे थे, मैं देख रहा था वीडियो, तो राहुल गांधी जेल से गुजर रहे हैं
तो लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, और मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं तो राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। तो ये तमाशा ये लोग कर रहे हैं। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब पवन खेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि ये अच्छा मौका है कि अपने सारे तमाम दलाल पत्रकारों को मैदान में उतार दो। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि भाई मोदी ने जो है नियम कानून को तोड़ा है, यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है अवहेलना हुई है, और तो और इलेक्शन कमीशन भी इसमें शामिल है, इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना हुआ है, तमाम तरह की चीज़ें। मतलब ये कि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसमें अपोनेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी आपने घेर लिया। ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि चुनाव जब हार जाए तो आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत पार्शियलिटी की, ईवीएम खराब था, प्रधानमंत्री मोदी कानून तोड़ते हैं। लेकिन चलिए वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जरा देखिए। पीएम मोदी जब अपने भाई के घर से पोलिंग बूथ तक जा रहे थे तो सड़कों से वो होते हुए गुजरे तो आसपास के लोगों ने नारा भी लगाया, वो लोगों का अभिवादन भी करते हुए नजर आए। पर इसी वॉक को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनका ये कहना है कि पीएम मोदी ने रोड शो किया। यहाँ आप देख सकते हैं पीएम मोदी की माँ हीराबेन मौजूद है, जो खुद वोट डालने के लिए पहुंची, जो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। तो यही तीसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित शाह, जो अपने पूरे परिवार के साथ नारायणपुरा में अमित शाह ने वोट डाला है। तो एक एक बड़े बड़े चेहरे गुजरात के हैं आज जो वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। पर सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो खुद आज एक वोटर्स के तौर पर जब पोलिंग बूथ में पहुंचे तो उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। कहीं ना कहीं ये बवाल ये भी दर्शाता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी का भी बयान सामने आ गया। अभी देखिए, अभी तो कहानी खत्म ही हुई है। कांग्रेस पार्टी की विचार जिसको कह सकते हैं कि इस कदर तक गर्त में चली गई है, अब ये कह रहे हैं कि ये एक तो रोड शो था नहीं, अब ये कह रहे हैं कि ये रोड शो है। टेलीविज़न पे से लाइव दिखाया गया, तो ये जो लाइव दिखाने का जो पैसा लगता है, मतलब एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रचार हो गया, तो उतनी देर के जो चार्जेस होते हैं वो पार्टी के फंड में, ये टेक्निकल चीज़ समझ लीजिए कि ये होता ये है कि आप कितने खर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट, वो लिमिटेड, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये जो गया है हुआ है उसको एक एडवर्टीजमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए और उसके हिसाब से उसका कॉमर्शियल रेट लगा करके पार्टी फंड में उसको जोड़ देना चाहिए। कहाँ चला गया है इन लोगों का दिमाग। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब अपने घर से निकलते हैं, ये बात और है वो पैदल नहीं चलते, लेकिन वो पोलिंग बूथ तक आते हैं, मीडिया दिखाती है, तो उसको क्या प्रचार प्रसार कह देंगे। तो ये जो उसको कह सकते हैं कि हार से पहले की निशानी जो साफ साफ नज़र आ रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और इसलिए इस तरह का अनर्गल आरोप लगा रही है और अपने तमाम जो इकोसिस्टम को बाकायदा इस काम पे लगा दिया है कि आज इसको ट्रेंड कराओ, आज जो है मोदी को इस बात पे घेरो, और मोदी निशाना कम, इलेक्शन कमीशन निशाना ज़्यादा, ताकि हार के बाद आप ये कहें कि फेयर गेम नहीं था। एक बैड लूज़र की कहानी यही है। एक बैड लूज़र इधर आप देखिए यूपी में भी बैठा हुआ है, अखिलेश यादव, जब भी चुनाव हारता है कहता भाई ईवीएम में गड़बड़ हो गया। अभी पोलिंग हो रही है मैनपुरी में, पत्नी उनकी खरी है और ये अभी से सवेरे से ही ढिंडोरा, अभी लोग पहुंचे नहीं हैं, ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है बड़ा बायस्ड है। तो ये बेकार की बातें हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं वो अनर्गल है, इसका कोई माने मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री अपने घर से निकलेंगे, ये उनका अधिकार है, लोग आ जाएंगे, लोग अभिवादन करेंगे, लोग नारे लगाएंगे। तो ये किसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप गुजरें, आपके बालकोनी में आपके लोग देखने के लिए आ जाएं तो उसको आप एक रैली और रोड शो बता दें, वो किसी को वेव करें, किसी को प्रणाम करें, तो वो प्रचार की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी दिमाग से बिल्कुल तरीके से कह सकते हैं वो पैदल हो गई है। राहुल गांधी पैदल चलते चलते उनका दिमाग भी घुटनों पे आ गया, उनका घुटनों पे आ गया है, वो
पूरी की पार्टी जो है वो पैदल हो गई है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि गुजरात में सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बड़े बड़े चेहरे गुजरात में आज वोट डालने के लिए पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी खुद वो पोलिंग स्टेशन में वोट डालने पहुंचे, पर पीएम मोदी जब पहुंचे तो वो पैदल चलते हुए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे तो आसपास के लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। पर इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी अलग अलग पार्टियों की तरफ से बवाल खड़ा किया गया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का भी रुख कर लिया। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डबल बिहेवियर मोदी को लेकर कर रहा है क्योंकि पीएम मोदी से इलेक्शन कमीशन भी डरा हुआ है। मोदी ने नियमों को तोड़ा है और इसको लेकर शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।